वास्ते रोटेशन लेके यूज कराएगा। हां, नेट फोर्स जीरो साथ में नेट डॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और तो क्वेश्चंस किए थे। हाँ सर, डायरेक्ट क्वेश्चन किया था। कितने वाले? डायरेक्ट लेटर वाले कितने सवाल किए थे? एक क्वेश्चन। ठीक है, तो और क्वेश्चन कर दीजिए। इंडियन फॉर्मेट का क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो एक रॉड है, इस तरीके का। ठीक है, इसका मास मान लो है 10 kg। एक स्ट्रिंग इसके एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है, लेंथ मान लीजिए इसका है, एक जो है 1/4 मीटर पे एक स्ट्रिंग बना हुआ है। तो आपको दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। फाइंड आउट टेंशंस स्ट्रिंग्स। दैट्स ऑल। सर 100 और 25। ओके, लेट मी चेक। बाकी लोग बताइए। आगे सबका ट्वेंटी और 80 है कितना? 20 और 80 20 और 80 आ रहा है। चलो देखते हैं। बोर्ड पे देखो नहीं आया बाकी लोगों का, यानी पढ़ा नहीं था लास्ट क्लास में। मोबाइल बंद कर लो, बात करो। यहाँ पे मान लो ये T1 है, यहाँ पे क्या है? मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम में होने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री बैलेंस करने वाला। ठीक है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? T1
प्लस P2 mg कितना होगा बेटा? नहीं हो जैसे उसका नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क आप इसके अबाउट 0 कर दो, इसके अबाउट कर दो, इसके अबाउट क्यों? तो ये एक वेरिएबल कम हो जाएगा और ये सब टेंशन का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो मैं टॉर्क के अबाउट दिस पॉइंट लिखूं तो क्या टॉर्क रहेगा? mg कितना है आपका 100 तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, दैट वुड बी इक्वल टू P2 लेंथ कितना हो जाएगा 1 + 1/4 कितना होगा? 1 + 1/4 कितना होगा? 5/4। तो आप देखो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400/5 कितना हो गया? 18 मीटर। ट्राई टू क्लियर ये नंबर P1 कितना हो जाएगा? 100 - 80 कितना हो गया? 20 ये आंसर हो जाएगा। 80 और 20 कैसे हो? यस सर कर सकते हैं सर? इसे इसको जल्दी से इसका नहीं आया और भूल के जिन लोगों का नहीं आया वो लिख लें। फिर एक सवाल और देता हूँ, इनका आ गया उनके लिए अगला सवाल। जल्दी तो मान लो 40 kg का है, मान लीजिए 2 मीटर, यहाँ से 1/4 मीटर पे लॉग रखती है 10 kg का। ठीक है, तो हमें टेंशन बतानी कितनी, कैलकुलेट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, कैलकुलेट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, कैलकुलेट both the strings। सर एक बार ये बता दो क्या करा रहे थे। टेंशन निकालनी है दोनों स्ट्रिंग में। ओके सर।
बताओ क्या आएगा जल्दी। आया 3 सेकंड बस। सर ये बीच में क्या दिया हुआ है, हाफ के आगे क्या लिखा हुआ है? 1/4 है। वो यहाँ से जो है 1/4 मीटर 10 feet of placed है ना। जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से 1/4 मीटर पे 10 kg ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, यस सर। चलो चेक करते हैं। नहीं आया किसी का? सर 375/2 और 525/2 क्यों नहीं आ रहा वास्तव? कौन से फोर्स लग रहा है बताओ? पूरे सिस्टम पे कौन से फोर्स लग रहा है? यहाँ पे P1, यहाँ पे P1 प्लस P2 अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड कितना फोर्स है? 40 से 50 50 नीचे यानी 500। ये सुनो तो दूसरा हमें टॉर्क किसके वोट लिखे, इसके वोट लिखे, इसके वोट लिखे तो 40 into 1 plus 100 400 होगा नहीं। 400 into 1 plus 100 into कितना 1 plus 1.5 that would be equal to किसके बराबर होगा T2 yes or no? ये दोनों डॉट किधर लग रहे हैं? नीचे की तरफ और ये किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये आ गया, इसको सिंपलीफाई करो कितना आएगा 400 plus 125 नहीं यस सर by 525/2 P2 की वैल्यू कितनी आ गई 525/2 और इसका एरिया 375/2 कितना आएगा सॉल्व करके? दूसरे वाले नहीं सर ये तो 525/2 है, दूसरे वाले की लेना ये ना हाँ 262.5 और T1 घटा दे 500 minus 262.5 475/2 कर लोगे ऐसे? यहाँ है ना यस सर तो रिजिड बॉडी में इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आएगा, कर सकते हैं। एक तो क्या करना है नेट फोर्स 0, दूसरा क्या करना है नेट डॉट 0 किसी भी पॉइंट के वर्ड कर सकते हो, लेकिन किसके वर्ड जनरली करना चाहिए वो एक वेरिएबल है हाँ बिल्कुल लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर ठीक है क्या क्या सिलेबस में सर वैसे ये रोटेशन रोटेशन पूरा तीन कॉन्टेस्ट होंगे ना सर ये तो वैसे ही वाला क्या चार चैप्टर और बच्चे शेयरिंग चारों चैप्टर लास्ट वाले पेज में लास्ट कॉन्टेस्ट में क्लियर हमने डन बताओ इसको
तो ये हमने देख लिया। अब आगे दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो इस तरीके का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ रस्ते बंदा हुआ, मान लो 20 के find out the tension and the reaction force in the find out the tension in the strip and reaction force on the hinge. It is press का radius 2 मीटर, मास ले लीजिए 10। क्या बता रहा है, टेंशन कितना होगा और रिएक्शन फोर्स कितना होगा। फाइंड आउट। तो 20 kg क्या दिया? डिस्क का मास है, डिस्क है, इसका मास है 20 kg। 20 kg नहीं, कितना है, हाँ 20 kg। और ये क्या दिया मैंने, दो बार दे दिया, सॉरी, ये 20 है ना, पूरे का मास 20 kg। ओके, नाउ प्रोसीड। डिपेंड करेगा कौन से एक्सेस पे वो देख रहे हैं। यहाँ पे तो टाइम पे लॉन्ग होता है ना सबसे पहले। देखो देखो सॉरी, क्या क्या आएगा बताइए। वही काम करना है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो नेट को जीरो करना है, दूसरा नेट टॉप जीरो करना है। बताइए क्या है। आर्ट्स वाले तो टेंशन कितना है, 800 800।
एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन तो फिर क्यों एक्सेशन होगी? इक्विलिब्रियम में है तो और ये एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा सर माइनस में आएगा क्या? माइनस में आएगा। मतलब स्लैब पोजीशन सर रिएक्शन फोर्स माइनस से मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा, तो तुम मान रहे हो उसका अपोजिट लग रहा है। यस और नो? यस सर। तो तुमने माना उसका अपोजिट लग रहा है। चेक करें। एक सेकंड कॉल भी नहीं कर रहे, प्रयास करें तो क्या क्या इक्वेशन बनाएगा तो बताओ। पार्ट स्क्वायर पीडी बना, क्या क्या इक्वेशन बनाएगा बोलो। सबको देखिए कुछ नहीं क्या समय चश्मा लेके आप क्लास में आ गए हो बिना चश्मा के, ताकि देखिए ना। तो आए क्यों तुम? मैं यहाँ पे नीचे कितना फोर्स होगा? mg कितना लग रहा होगा? 200 एफबीडी बनाने अभी नहीं आ रहा आपको। टेंशन एक मिनट पे यहाँ पे क्या टेंशन नहीं लग रहा होगा? यहाँ पे नॉर्मल अगर पता नहीं तो मान लो Fy साथ में क्या है NX मिल गया तो साफ साफ दिख रहा है, एक्शन तो चल नहीं रहा। हाँ कोई नेट फोर्स एक्स में क्या है? 0। एनएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी नहीं होगी? अच्छा वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। NY plus C Fy प्लस टेंशन दैट विल बी इक्वल टू वेट कितना था? 200। 200 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसके अबाउट टॉर्क लिखो तो कितना होगा? mg कितना था आपको बताइए? 200 इनटू रेडियस कितना था? रेडियस एक उनसे डिस्टेंस एक हां रेडियस 2 मीटर दिया था, तो ये 2 हो जाएगा। यस और नो? हाँ और दैट विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू डिस्टेंस का 4 हो गया। यहां से आप डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। यस सर व्हेन यू सॉल्व इट ये कितना हो जाएगा? 100 अगर t है 100 न्यूटन है तो इसको आप यहाँ रख दो तो y आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? 200 माइनस 100 कितना होगा? 100। कहाँ नेगेटिव आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन 100 होगा और ये क्या होगा? 100 होगा और टेंशन क्या होगा? 100। अभी तक आया नहीं आया इक्विलिब्रियम के सवाल सॉल्व कर। क्या क्या इक्वेट करना है? नेट फोर्स को क्या करना है? 0 और नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होगा? 0। इस लोग के एक और सवाल देखते हैं। Note it down. सर ये 4 कैसे हुआ? t into 4 डिस्टेंस कितना होगा इसके और लिखोगे? ठीक है तो 4 हाँ टॉर्क into फोर्स r परपेंडिकुलर कितना है? 4 मीटर। बस into 4 कर आइस बात समझ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हटाओ इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। नेक्स्ट मान लो इस तरीके का है एक सिस्टम। लैडर, दूसरा लैडर, पीछे मान लो एक रॉड इस तरीके से अटैच्ड, ठीक है? और यहाँ पे पार्ट बैठा हुआ है। पार्ट का मास लैडर का मास जो है 40 kg, इसका मास 40 kg। आपको क्या क्या बताना है? एक तो बताना है टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग है ये जो रॉड है, हाँ
और दूसरा नॉर्मल रिएक्शंस कैसा होगा, ठीक है, फाइंड आउट। सर रोड का मास 40 kg है, और जो आपने ये ट्रायंगल बनाया है ये भी 40 ये तो मासलेस है, ये 40 kg, ये 40 तो लेंथ क्या है? ये रॉड तो ये आप मान लो 60 डिग्री, ये भी क्या है 60 डिग्री, ये भी क्या है 60 डिग्री, ये मान लो आप 4 मीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट टेंशन इन द रॉड, और दूसरा कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन तो दिमाग आके सही आंसर बता, गड़बड़ नहीं कर। सर ये चल रहा है क्या किसी डायरेक्शन में? रेस्ट पे ऐसा कुछ, सब कुछ रेस्ट में। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है ना, फॉरवर्ड चला क्यों रहे सर तो ये रॉड है, मिड में टच करिए ना, हाँ, ये मिड में टच करिए ना रॉड, तो बदला रहेगा।
क्या बात है, तुम सोने आए हो? घर पे ही रहते फिर? नहीं घर पे ये क्लास ले लेते हो ऑनलाइन? यहाँ क्या करने आए, टाइम वेस्ट करने? यहाँ भी आके सो रहे हो, उससे अच्छा अच्छी नींद घर पे आई। So 46.6 आ रही है टेंशन। 46.6 आ रही है, ओके, लेट मी चेक। 466.6। 466.6, ओके, देखते हैं। और कितने कुछ आया? The 860 आ रहा है इस पे। चेक करते हैं। आया कुछ? फोर्सेस बैलेंस करोगे, नेट फोर्स देखो, अपवर्ड डाउनवर्ड सब पाथ पे भी नॉर्मल निकाला। मुझे बात नहीं, उसमें बैठा ग्राउंड के साथ बोला है। क्या लिखना है सवाल? बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड। नॉर्मल से 203 होता है। चेक करो, तुम्हारा आंसर निकाल के बैठो। चलो यहाँ देखते हैं, इसका एफईडी देखो, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? सिमेट्रिकल है तो एन मान ले, यहाँ भी सिमेट्रिकली क्या होगा? इसमें टेंशन क्या होगा? टी। इसमें क्या होगा? टी। इसका वेट लग रहा होगा नीचे, ये सब। हाँ, और कोई फोर्सेज है क्या?
नहीं आएगा। अगर मैं इसका और साथ में इस रॉड का एमजी लगा हुआ है यहाँ हो गया। सर अब तो स्ट्रिक कर देते हैं। हाँ अभी तो आप उसको स्ट्रिक कर रहे स्ट्रिक कौन से जो बीच में है वो स्ट्रिक रॉड स्ट्रिंग है। अरे इसे ये वाला रॉड है ना, कहाँ स्ट्रिंग लिखा है? स्ट्रिंग हो या रॉड हो कोई फर्क पड़ रहा है? कहाँ पे कुछ लिखा है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर सीढ़ी देखा ना, सीढ़ी कैसे होती है? दो ऑब्जेक्ट का बीच में क्या होता है? सीढ़ी लैडर। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तैयार है? तो क्या क्या होगा? वर्टिकल में कौन-कौन से फोर्स है? एन और एन, 2n हो गया, और ये दो बराबर क्या हो जाएगा? mg के बराबर होगा। mg कितने कितने हो गए? 40 और 40 80 नीचे गया 800 और प्लस 60 का नीचे 600। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 230 आ जाएगी। 14 हो गया, ये सब 600 यस सर कितना हो गया? 1400 बटा 100 कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सब है ना। दूसरा टॉर्क निकालना है, तो अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क देखूं, ठीक है, इसके अबाउट टॉर्क देखूं तो कितना होगा टॉर्क? इस पूरे के अबाउट टॉर्क देखूं कितना होगा टॉर्क बताइए? हाँ, mg का टॉर्क नीचे लग रहा है। हाँ और इसका भी टॉर्क क्या होगा? नीचे लग रहा होगा, है ना? तो आप अगर यहाँ पे टॉर्क के देखो, नेट टॉर्क कितना कितना होगा? mg कितना है इसका? 40 kg था, 400। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस दिया था मैंने 4 मीटर, तो ये 2 मीटर हो गया। ये 2 मीटर है और तो ये लेगा 2 cos 60। हाँ कितना हो जाएगा? 1 आया ना। हाँ आप जो टेंशन का टॉर्क है, टेंशन कितना होगा बताओ? ये अंदर घुमा रहा है, ये भी अंदर घुमा रहा है, तो टेंशन T इनटू लेंथ कितना होगा बताइए? लेंथ कितना होगा? ये हमें टेंशन का टॉर्क निकाला है, वर्टिकल लेंगे, तो ये कितना था तुम्हारा? sin 60, sin 3/2। तो क्या हो जाएगा? T इनटू बताओ √3/2। इन दो फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है? इन दो फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है? ये मान लो 40 के था, तो क्या सिमेट्रिकली आधा आधा यहाँ पे लग रहा हो? अरे हाँ है ना। यस सर अगर आप यहाँ पे इसका वेट का कर दो, कितना वेट था ये? 60 kg था ना, और बोल सकते हैं 60 kg इनटू डिस्टेंस कितना हो गया? ये वर्टिकल 4 sin 60, 4 sin 60 कितना हो जाएगा? sin 60 कितना? √3/2। यहाँ से 3 निकाल 600 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इस रॉड का एबीडी बनाए। रॉड मतलब लैडर का एक पार्ट है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स लग रहा है, आया ना? हाँ इसको कर ले। कितना था कैलकुलेटर निकाल? तो ये करके चलो सर 8 डन। हटा इसको। सबका आ गया था? अब बात करेंगे, अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम देखा वो कैसे प्रॉब्लम थे बताइए? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। अब अपन बात करेंगे जब ये मोशन में हो, यानी
रोटेटिंग प्रॉब्लम्स है ना, चीजें घूम रही है, तो लिखो यहाँ पे रोटेटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, आया ना। तो हम अगर देखें टॉर्क अबाउट एक्सिस योर रोटेशन, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टॉर्क क्या होगा, आई इनटू एल। टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इनटू क्या हो जाएगा, आई किसके अबाउट होना चाहिए, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ इनर्शिया अबाउट इसको लेना होगा सर, जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टॉर्क बराबर क्या लिखा हुआ है, आई इनटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट है वो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ सारी। और अल्फा भी किसके अबाउट होना चाहिए, अबाउट एक्सिस ऑफ। फिर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है देखिए, रॉड है लीजिएगा 20 केजी का, कितने केजी का, एक एंड को स्ट्रिंग में बांध रखा है, ये लेंथ मान लो 6 मीटर। और आफ्टर सम टाइम इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग, फाइंड आउट, just after cutting, find out angular acceleration. Angular acceleration of rod. Okay. And also calculate reaction force on the hinge. Calculate reaction force ट्राई करिए, बताइए क्या क्या आएगा फोर्स में।
सर अल्फा आ रहा है सर 3.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करते हैं और किसी का सर ये रिएक्शन फोर्स कब निकालना है तो काट दो उसको क्या सिंगल काटने के बाद रिएक्शन फोर्स निकालना है। हाँ रिएक्शन फोर्स भी और क्या बताना एनदर एक्सेलरेशन और है ना सर अल्फा 20/9 हाँ अल्फा 20/9 और किसी का क्या आएगा तो यार देखो इसको जैसे ही कट करोगे तो क्या होगा ये रोटेट करेगा यस और तो हमें इसके अबाउट नॉट लिखना है ना फिक्स एक्सिस रोटेशन है कैसा है ये फिक्स एक्सिस रोटेशन ठीक है तो देखो mg का टोटल कितना लग रहा है अंदर की तरफ तो ऐसे तो रोटेशन क्या होगा ये वाला होगा क्रॉस एफिशिएंसी तो अपन लिख सकते हैं टॉर्क बराबर क्या लिखे i इनटू अल्फा टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है mg कितना है मास कितना 20 इनटू लेंथ सेंटर ऑफ मास लगता है ना इनटू 3 हो जाएगा i क्या होगा इसके अबाउट याद है ml स्क्वायर में 20 10 भी तो होगा सर एमजी है ना 10 भी तो होगा mg नहीं लगेगा नीचे। हां 200 ठीक है और इसके अबाउट ml स्क्वायर में 3 m कितना था तुम्हारा 20 l स्क्वायर कितना हो गया 36 बाय 3 सही है क्या यस सर अब आपको क्या क्या निकाला गया था अपने अल्फा भाई तो क्या अल्फा हो गया आया ना अब यहाँ से अल्फा निकाल दो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10/4 ये 12 ये कितना हो गया 30/12 हां अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी 15/6
2.5 रेडियन पर सेकंड। सर टाइम में थोड़ा ना था माटे में ये आ रहा है यस सर। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं। वैसे आप आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं रोटेटिंग प्रॉब्लम। और क्या बताना था? नॉर्मल रिएक्शन जस्ट आफ्टर बता रहा है ना। तो देखो एनएलएम लगाओ। एनएलएम देखो दो चीजें लगेंगी, एक तो टॉर्क का इक्वेशन, दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ। यस और नो? तो मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इधर देखो रिएक्शन मोड में पता नहीं कहां लग रहा है। तो मान लीजिए इधर एनएच लग रहा हो, इधर क्या लग रहा होगा? तो एनवाई नीचे तुम्हारा एफजी होगा कितना होगा? 200 ये होगा कि तो आप देखिए, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मान लो 1। ठीक है। अब x में तो चल नहीं रहा, x में चल रहा है क्या? नहीं। तो nx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वर्टिकल में चल रहा है, तो वर्टिकल में कितना जाएगा? 200 माइनस ny बराबर m into 98 ये क्या हो जाएगा? r अल्फा। यस r कितना होगा? 3 होगा 3। 3.5 तो अल्फा कितना तुम्हारा? 2.5। सॉल्व ny, तो ny कितना आएगा? 200 माइनस 60 into 2.5। सॉल्व कर लो। 200 minus 60 into 25 by 10 minus कितना हो गया? 150। ठीक है। हाँ यस सर एक बार ठीक है। आई बात है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल देखते हैं इसमें। डिस्क का होना है ना, डिस्क के लिए सॉल्व करते हैं। मान लो 20 kg का है, रेडियस हमारा 2 मीटर है, इसको कट कर रहा है। इसे आपको बताना है कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन एट द हीट पॉइंट जस्ट आफ्टर कट। फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट द जस्ट आफ्टर कट। काटने के जस्ट बाद क्या होगा?